नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा और अपना YouTube चैनल द पावर। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ बातें कुछ कहानियाँ लेके आए हैं। ये हमारी छोटी छोटी कहानियाँ आपके जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देती हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने की दिशाएं दिखाती हैं। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने हमारा YouTube चैनल द पावर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी अपनी वीडियो या कहानी अपलोड करें तो सीधे सबसे पहले आपके पास जरूर आए। मनुष्य इंसान नहीं होते, उनके जो अंदर की आत्मा है उनकी आत्मा उनको मनुष्य बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं जो आपके जीवन में सदा बड़ी ही सीख देगी और आपको मोटिवेटेड रखेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था और जमींदार के पास काफी जमीन और जायदाद थी और काफी पैसा और रुपया दौलत थी। वह अपने जीवन में काफी खुश था और हमेशा अपने काम के प्रति उसको इतना लगाव था, बहुत ज्यादा। और उस जमींदार के यहाँ काफी सारे नौकर थे। वह नौकर जो उसकी जमीन और घर में काम किया करते थे। एक दिन क्या होता है, अचानक से जमींदार की तबीयत खराब हो जाती है और जमींदार अपना बिस्तर पकड़ लेता है। सुबह सुबह का समय था। जब जमींदार की नींद खुली तो उसे प्यास लगी और वह जोर जोर से अपने नौकरों से कहने लगा कि मुझे पानी पिलाओ। और जमींदार की ये बात किसी को सुनाई नहीं गई तो उसके पास कोई नहीं आया पानी देने के लिए। और फिर कुछ देर के बाद उसके घर में एक गरीब झाड़ू मार रहा था और जमींदार की आवाज सुनकर वह पानी लेकर जमींदार के पास चला जाता है। तबकि जमींदार को बहुत प्यास लग रही थी। उसने उसकी शकल वकल नहीं देखी और पानी पी लिया और जमींदार फिर आराम करने लगा। और फिर कुछ देर के बाद जो जमींदार की देख रेख किया करते थे वे नौकर वहां आ जाते हैं और उस गरीब को देखकर उसे वहां से भगा देते हैं। और वे दोनों नौकर उस जमींदार से कहते हैं कि मालिक तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। और अगले दिन जमींदार की हालत और कुछ ज्यादा बिगड़ जाती है। जमींदार के दोनों नौकर जो देख रेख में हुए थे वे किसी बाबा को पकड़ के ले आते हैं और जमींदार को दिखाते हैं। बाबा जमींदार से कहता है कि तुम्हें किसी ने किया कराया तो नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह कहकर बाबा वहां से चला जाता है और जमींदार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो हालत ही खराब है, बस दवाई खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। जमींदार अपने मन ही मन में ऐसा सोच रहा था। फिर क्या था, अगले दिन जमींदार के घर जमींदार को देखने एक पंडित आता है और जमींदार को देख के वह कहता है कि मालिक तुम्हें किसी मनुष्यत ने घेर रखा है, तुम्हें किसी मनुष्य आदमी का साया है और तुम्हें किसी की मनुष्यत लग गई है। यह सोचकर जमींदार बहुत ही अचंभित हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यार मैंने तो कल उस गरीब नौकर के हाथ से पानी पिया था और वह नौकर थोड़ा मनुष्य भी लग रहा था। यह बात अपने दिमाग में रखकर उसने यह बात उस पंडित से कह दी और पंडित जब ही कहने लगा कि मालिक बस उसकी मनुष्यत तुम्हें लग गई है। इतना सुनकर जमींदार को गुस्सा आता है और वहां खड़े अपने नौकर से कहता है कि उस मनुष्य को भूखा प्यासा रखो और सारा दिन खेत में काम कराओ। और उसके नौकर वैसा ही करते हैं, उसको भूखा प्यासा रखते हैं और सारा दिन उससे काम कराते हैं। और फिर अगले दिन उस जमींदार का मुंशी उस गरीब नौकर के पास खेत में मिलने जाता है और नौकर उसे देखकर बहुत ही क्षमा और रोने लगता है। फिर मुंशी उस नौकर से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा
तुम ज्यादा चिंता मत करो। और फिर मुंशी उस जमींदार के पास जाता है और कहता है कि मालिक ये तुम क्या कर रहे हो। तो मालिक मुंशी से कहने लगता है कि उस नौकर मनहूस की मुझे मनहूसियत लग चुकी है। तो मुंशी कहने लगता है कि ये बात मैं अगर गलत साबित करके दिखा दूं तो तुम उस गरीब को छोड़ दोगे। तो जमींदार बहुत हंस के बोलता है कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो मुंशी बोलता है कि उस गरीब ने तो तुम्हें पानी पिलाया तो तुम्हें मनहूसियत लग गई, और वह गरीब जब से तुम्हें पानी देना है तो उसकी तो जिंदगी नष्ट हो गई, भूखा प्यासा है। तो मनहूस तुम हो उसके लिए या वो तुम्हारे लिए। तो जमींदार को सारी बातें समझ में आ जाती है और वह उस पंडित को बुलाता है जो मनहूसियत की बातें कर रहा था। उसके साथ वैसा करता है जैसा उसके नौकर के साथ किया था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनहूस इंसान नहीं होता, ना ही उसकी मनहूसियत लगती है। उसकी आत्मा ही मनहूसियत होती है और उसकी सोच ही मनहूस होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द पावर को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।